अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सेक्शन न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने जहां श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया, वहीं खीर भवानी मंदिर में पूजा भी की और साथ ही दरगाह हजरत बल भी गए। पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने खुद को कश्मीरी पंडित बताते हुए कहा कि वह जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के पक्ष में है। साथ ही उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराए जाने पर भी जोर दिया। आजकल मेरा परिवार दिल्ली में रहता है। दिल्ली से पहले मेरा परिवार इलाहाबाद में रहता था और इलाहाबाद से पहले मेरा परिवार यहां रहता था। तो मैं ये कह सकता हूं, ज्यादा समय में यहां नहीं आया हूं, मगर मैं ये कह सकता हूं कि मैं आपको थोड़ा सा समझता हूं। और पहले मेरे परिवार के लोगों ने भी झेलम का पानी पिया होगा। आपके जो कस्टम्स हैं, आपकी जो सोच है, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं, वो थोड़ी सी मेरे अंदर भी है। तो मुझे लगता है जब मैं फ्लाइट में यहां आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं वापस आ रहा हूं, घर आ रहा हूं। रजनी जी ने कहा कि स्टेट में इतनी लोकसभाएं नहीं है, बड़ा स्टेट नहीं है। बड़ा स्टेट नहीं था, अभी तो स्टेट ही नहीं है। मगर जम्मू कश्मीर की बड़प्पन जो है, जो स्ट्रेंथ है, वो आपका जो भाईचारा है, जीने का तरीका है, एक दूसरे को इज्जत से, प्यार से देखने का तरीका है, वो आपकी स्ट्रेंथ है। और जो हिंदुस्तान बना है, उसका फाउंडेशन, उसकी नींव में कश्मीरियत भी है। और मैं ये भी समझता हूं, क्योंकि ये भावना मेरे अंदर भी है, जो आप मुझसे प्यार से और इज्जत से करवा सकते हो, वो नफरत से और हिंसा से आप कभी नहीं करवा सकते। और वो ही कश्मीरियत है। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों से प्यार से बात की, इज्जत से बात की, आप गले लगे, तो जो भी आप काम करवाना चाहते हो कर सकते हो। मगर अगर आपने जम्मू कश्मीर को नफरत दिखाई, हिंसा दिखाई, इज्जत नहीं दिखाई, तो जो आप प्यार से निकाल सकते हो वो नफरत और हिंसा से नहीं निकाल सकते। ये आपकी रियलिटी है।
आज सिर्फ जम्मू और कश्मीर पर आक्रमण नहीं हो रहा है, आज आक्रमण पूरे हिंदुस्तान पर हो रहा है। गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि पार्लियामेंट में हमें उठाना चाहिए, मगर पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं देते, पार्लियामेंट में हमें दबा देते हैं। पार्लियामेंट में मैं पेगासस के बारे में, राफेल के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, बेरोजगारी के बारे में नहीं बोल सकता। और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर ये लोग आक्रमण कर रहे हैं, जुडिशरी पे आक्रमण कर रहे हैं, विधानसभा, लोकसभाओं पे, राज्यसभा पे आक्रमण कर रहे हैं। मैंने कहा कि हमारे प्रेस के मित्र हैं, मगर जो सच्चाई इनको लिखनी चाहिए ये नहीं लिखते हैं, इनको दबाया जाता है, धमकाया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में ये डरे हुए हैं, पता नहीं कुछ लिख देंगे नौकरी चली जाएगी। तो मित्रों, तो कहता हूं, मगर जो इनकी जिम्मेदारी है उसको ये पूरा नहीं करते। तो ये पूरे देश पर आक्रमण, जम्मू कश्मीर पर, तमिलनाडु पर, बंगाल पर, हिंदुस्तान का जो कॉन्सेप्ट है, लोकतांत्रिक जो हमारा ढांचा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर आक्रमण चल रहा है। बाकी हिंदुस्तान पे इनडायरेक्ट, जम्मू कश्मीर पे डायरेक्ट। और हमने, जो गुलाम नबी आजाद जी ने, बाकी नेताओं ने कहा है, हमने अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर की है। यहां पे फुल स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, और जो लोकतांत्रिक प्रोसेस है, जिसको हम इलेक्शन कहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। हमने, जब हमारी सरकार थी, हमने बहुत कोशिश की थी, अलग अलग प्रोग्राम हमने चालू किए थे, पंचायत के चुनाव करवाए थे, उड़ान का प्रोग्राम था। हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों को यहां यूनिवर्सिटी में लाए, कश्मीर के नौजवानों को हमने दूसरे स्टेटों में भेजा, और हम जोड़ने का काम कर रहे थे, प्यार से, भाईचारे के साथ, इज्जत के साथ। और उन्होंने उस प्रोसेस को चोट मारी। और मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को दुख हुआ है, दर्द हुआ है, मगर मैं आपको यहां मेन मैसेज ये देना चाहता हूं कि मैं आपके साथ इज्जत का रिश्ता, प्यार का रिश्ता चाहता हूं। मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हूं, और हम लड़ेंगे, और नरेंद्र मोदी को, और जो उनकी विचारधारा, हिंदुस्तान को बांटने की विचारधारा, हिंदुस्तान को तोड़ने की विचारधारा, हिंसा की विचारधारा, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और उनको हम हराएंगे। क्योंकि ये हमारे देश का कल्चर है। ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर का कल्चर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का कल्चर है। मगर मेरा मैसेज आपको ये है कि मैं यहां इज्जत और प्यार लेके आया हूं, और मैं ये चाहता हूं कि जो जम्मू और कश्मीर का स्टेटहुड है वो जल्दी से जल्दी आपको वापस मिले, और जो लोकतांत्रिक प्रोसेस है वो फिर से चालू हो। मेरा प्लान, यहां हमारे जम्मू के भी लोग बैठे हैं, अभी मैं श्रीनगर आया हूं,
मगर मेरे और दौरे भी लगेंगे। एक जम्मू का लगेगा और उसके बाद लद्दाख का लगेगा। तो ये मेरा मैसेज था। ये जो हमारा ऑफिस अभी बना है, ये एक नई शुरुआत है और आप हमारी सेना, आपके दिल में देखिए, हमारे बीच में हम में और बाकी पार्टी में क्या फर्क है। रजनी जी ने कहा आप अलग अलग चीजों से लड़ते हो। किसानों का मुद्दा है, आपकी स्टेटहुड की बात है, बेरोजगारी, इन चीजों के लिए लड़ते हो। मगर मैं सच्चाई में सिर्फ एक चीज के खिलाफ लड़ता हूं, मैं नफरत के खिलाफ लड़ता हूं और डर के खिलाफ मैं लड़ता हूं। जहां भी मैं जाता हूं, मेरी लड़ाई नफरत से होती है। तो हम में और बाकी पार्टियों में क्या फर्क है? हम किसी से नफरत नहीं करते, हम किसी पर हिंसा का प्रयोग नहीं करते, हम तमीज से बात करते हैं, हम प्यार से काम करते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी जो है, ये प्यार की सेना है, ये अहिंसा की सेना है। और मैं आपको आज बधाई देना चाहता हूं कि आपका बहुत समय बाद ये ऑफिस खुल रहा है। मैं आपको कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूं। मैंने पहले आने की कोशिश की थी, कोविड से पहले भी मैंने आने की कोशिश की थी, मगर मुझे एयरपोर्ट में रोक दिया था, एयरपोर्ट के बाहर नहीं आने दिया था। और मैं आज आया हूं और जल्दी मैं वापस आऊंगा। इससे पहले राहुल गांधी गांदेरबल जिले में खीर भवानी मंदिर और हजरतबल दरगाह गए। राहुल गांधी अल सुबह मध्य कश्मीर जिले के तुल्ला मुल्ला इलाके स्थित खीर भवानी मंदिर पहुंचे। राहुल गांधी के साथ पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और जम्मू कश्मीर मामलों की एआईसीसी प्रभारी रजनी पाटिल भी मौजूद थी। कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि यह एक निजी दौरा था। राहुल जी मंदिर के दर्शन करना चाहते थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए कई पार्टी नेता और समर्थक मंदिर परिसर के बाहर इंतजार कर रहे थे। राहुल गांधी यहां आधे घंटे से अधिक समय तक रुके। यहां से सीधा वह नजदीक स्थित मीर बाबा हैदर की दरगाह पर भी गए। इसके बाद राहुल गांधी डल झील के किनारे स्थित दरगाह हजरतबल पहुंचे। इससे पहले राहुल गांधी सोमवार शाम को एक होटल में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के बेटे की शादी के रिसेप्शन में शामिल हुए थे। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों की ओर से भाजपा से जुड़े एक सरपंच गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी जोहरा बेगम की हत्या कर दिए जाने के बाद से भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष है। मंगलवार को श्रीनगर स्थित भाजपा कार्यालय में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर डार और उनकी पत्नी को याद किया गया। भाजपा नेताओं ने विश्वास जताया कि आतंकवादियों को जल्द ही मार गिराया जाएगा। प्रभा साक्षी से बातचीत में पार्टी नेताओं ने कहा कि किसी भी स्थिति में हम आतंकवाद से डरने वाले नहीं हैं। देखिए, बहुत दुखद जो घटना कल अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट में घटी, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किसान मोर्चा और हमारे सरपंच और उनकी अहलिया गुलाम रसूल डार साहब की अहलिया को कल शहीद किया गया मिलिटेंट्स की तरफ से। एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है। बेगुनाहों को मार के, निहत्तों को मार के कोई चीज़ हासिल होने वाली नहीं है। ये लोगों की खिदमत करते थे, इनका कसूर इतना ही था। ये अपने इलाके में डेवलपमेंट करते थे, इनका कसूर इतना ही था। आखिर इनको मार के कौन सी ऐसा जो पिलर है जो हासिल हुआ कल, तो हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। कल पूरा भारतीय जनता पार्टी स्टेट यूनिट गम में डूबा है कि कितने कार्यकर्ता हमारे शहीद हो जाएंगे, ये कितने कार्यकर्ताओं को मारेंगे। ये एक कार्यकर्ता को मारते हैं, हमारे 10 कार्यकर्ता जिंदा हो जाते, खड़े हो जाते। और इन सब चीज़ों से हमारा कोई भी मनोबल कम नहीं होता है, बल्कि इससे मनोबल बढ़ता है। जो आज वाकई में इन 2 सालों में बदलाव आया है वो किसी को रास नहीं आ रहा है। और आप सबको पता है कि जो 70 साल से जम्मू कश्मीर ने मुसीबतें देखी वो बंद हो गई। अब इन्हीं चीज़ों को, ये इनकी दुकानें भी बंद हो गई। ये चाहते हैं कि इनको दुकानें वापस खुले, वो हम होने नहीं देंगे। आज हमारे वज़ीर आज़म मोदी साहब ने जो वाकई में वादा किया है कि जम्मू कश्मीर को एक नया कश्मीर दिखेगा और हम उसको ज़मीनी सतह पे हर एक कार्यकर्ता वो उतारेगा। हमारे आज तक इन 2-2.5 सालों 3 सालों में तकरीबन 46 लोग शहीद हो गए हैं। 46
persons from Bharatiya Janata Party died due to militants. हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो आज किसी भी तंजीम ने इस जिम्मेदारी ली, ये कायराना हरकत है, बुज़दिलाना हरकत है। इन चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी के हौसले पास नहीं हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक व्यक्ति एक स्ट्रांग पिलर है, देश के हित में काम करने वाला बंदा है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक व्यक्ति हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी था और हिंदुस्तानी रहेगा। जो भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने एक मिशन थाम लिया है, एक विजन थाम लिया है, हम उस मिशन और उस विजन को पाए तक मिल तक पहुँचाएंगे। हम कभी पीछे नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम हर एक नगर, हर एक नगर में डेवलपमेंट के आधार पर काम करने वाले लोग हैं। इनको ये बर्दाश्त नहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप क्रिएट हो रही है और भारतीय जनता पार्टी हम काम करने पे तुले हुए हैं, इसलिए हम कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, हमने आज यहाँ पर बीजेपी ऑफिस में, हेडक्वार्टर में यहाँ पर श्रद्धांजलि दे दी। ये कुछ लोग जो हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, ये इनको रास नहीं आ रहा है डेवलपमेंट का, जो कि हमने बेड़ा उठाया है वो रास नहीं आ रहा है। हम बीजेपी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर पूरी तरह से मजम्मत करते हैं इस चीज़ का कि ये लोग जो कि ये बीजेपी वर्कर्स के ऊपर ये कातलाना हरकत जो होती है कि हमेशा बीजेपी वर्कर ही क्यों इसमें टारगेट बन जाता है, क्योंकि ये एक बड़ी सोची समझी एक साजिश है कि या तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या हमारे जो कि मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, इनको एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी हमारी डेवलपमेंट, जो कि कश्मीर में जो डेवलपमेंट चल रही है उसको रास नहीं आ रहा है, इसलिए ये चीज़ हो रहा है। हम मजम्मत करते हैं ये किलिंग्स हो रही हैं, जो हमारे अभी ये हमारे किसान मोर्चा के कोलगाम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और सरपंच भी रहे, उनकी अहलिया जिनको शहीद किया गया है, उसके लिए हम मजम्मत करते हैं, ज़ोर अल्फाजों से मजम्मत करते हैं। शुक्रिया। बिल्कुल, ये इन्होंने मुजाहिदों ने जो दरंदा हरकतें की है, ये बाज नहीं कभी आते हैं, लेकिन इससे कम नहीं होता है। हमारे सरपंच जो मारा था, बीजेपी के लीडर भी है, इसका मतलब ये नहीं है सरपंच घर पे बैठेंगे तो बस सोचेंगे हम सरपंच से रिज़ाइन दें। ये इनको भूल ख्याल है। सरपंच कोई भी रिज़ाइन देंगे या बीजेपी का वर्कर या लीडर रिज़ाइन देंगे, रिज़ाइन नहीं देंगे। 2 मर गए, 4 आ गए इस आज ही।